जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव का ऐलान हो चुका है। शासन प्रशासन अपनी तैयारियों में मजबूती के साथ जुट चुका है। अब आप अगर गांव में प्रधानी लड़ने की सोच रहे हो तो आपको एक सवाल दिन रात नींद नहीं आ रही होगी। सवाल यह है कि आपके गांव में कौन सी सीट आएगी। अगर आप भी प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हो, आप भी जानना चाहते हो कि हमारे गांव में कौन सा सीट थी, आएगी और कौन सी सीट आ सकती है 100%, आज आपको इस वीडियो में आपके डाउट हम क्लियर करेंगे। आप भी इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो अपना राय जरूर दो और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो सके तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पेज को फॉलो कर लेना है। आप हमारे पीछे यह तस्वीर देख सकते हो, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान। आपके गांव में कौन सी सीट आएगी जानिए। आज चलिए जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कैसे कैसे लागू होता है आरक्षण नियम। आप यहाँ पर एक चार्ट देख सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों में आरक्षित सीटें किस प्रकार से लागू होती है। आप यहाँ पर जान सकते हैं ये 5 तरह से उत्तर प्रदेश में आरक्षण का नियम लागू होता है। पहला है, आप देख सकते हैं, जनगणना आधारित जनसंख्या आंकड़े। यहाँ पर पहले जनगणना को आपके गांव से काउंट किया जाता है और जोड़ा जाता है। जैसे मान के चलिए आपके गांव में एससी की आबादी कितनी है, ओबीसी की आबादी कितनी है और अन्य जातियों की आबादी कितनी है, उसी हिसाब से पहला चरण इसमें ये होता है। फिर दूसरा, आरक्षण कोटा तय करना, यानी जो मौजूदा अधिकारी होते हैं आपके जिले के, आपके गांव के, वही तय करते हैं कि आरक्षण कोटा का कैसे नियम लागू होता है। फिर चलते हैं तीसरा, लॉटरी से पंचायत चयन, यानी एक नियम यह भी है कि अगर कहीं असमंजस की स्थिति हो तो वहां पर लॉटरी नियम भी यहाँ पर लगाई जाती है। फिर चौथा यहाँ पर चक्रानुक्रम प्रणाली, यानी हर चुनाव में बदलते रहना। आप सभी जानते हो, मान के चलिए आपके गांव में एससी था, फिर एसटी आया, फिर ओबीसी आया, फिर महिला आया। ऐसे ये चक्रानुक्रम प्रणाली यानी रोटेशन प्रणाली जिसे कहा जाता है। फिर चलते हैं सूची प्रकाशन और आपत्तियां। पांचवा एक ऐसा नियम है कि मान के चलो आपके गांव में ओबीसी आ गया, ओबीसी सीट आ गया। अब आपको शक लगता है कि हमारे गांव में इनकी संख्या ज्यादा है तो ओबीसी कैसे आ गई, तो वहां पर आपको आपत्ति आपके तहसील द्वारा आपके जिला पंचायत कार्यालय में यहां पर आप दाखिल कर सकते हो। तो आपको एक छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर आप देख सकते हैं कैसे होगी आपके गांव में आरक्षित सीटें। अब यहां पर 4 प्रधानी के चुनाव में आरक्षण कुल 4 श्रेणियां होती है। आप जैसा जानते हैं, पहला श्रेणी होता है एससी, यानी एससी पुरुष भी होता है, एससी महिला भी होती है, आप समझ गए होंगे। फिर दूसरा होता है एसटी पुरुष, एसटी महिला। ये उत्तर प्रदेश के बहुत ही कम ग्राम पंचायतों में ये नियम एसटी लागू होता है क्योंकि इनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम है साथियों। फिर चलते हैं ओबीसी। ओबीसी आप जान सकते हैं, ओबीसी पुरुष भी होता है, ओबीसी महिला भी होती है। फिर जनरल पुरुष भी होता है, जनरल महिला भी होती है। यानी उत्तर प्रदेश के प्रधानी के चुनाव में ये 3 नियम सबसे अहम होते हैं। ये दूसरा आप भूल जाइए क्योंकि इनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ना के बराबर है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम सीटें इनके लिए आरक्षित होती हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एससी है, ओबीसी है, जनरल है। इसमें पुरुष भी हैं, पुरुष भी हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं 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 भी हैं। आप छोटी बात को समझ गए होंगे। फिर चलते हैं, अब ये नियम कैसे आपकी ग्राम पंचायत में लागू होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने उदाहरण के तौर पर एक बड़ा चार्ट लगा दिया है। हो सकता है आपको ये वीडियो में कुछ छोटी मोटी बातों को समझ आ जाए। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है चक्रानुक्रम, यानी रोटेशन प्रणाली हर चुनाव में लागू होती है ग्राम पंचायत के चुनाव में। अब मान के चलिए 2015 में एससी था, फिर 2021 में जब प्रधानी का चुनाव हुआ तो ओबीसी आ गया, फिर 2026 के चुनाव में होने वाला है जो, वहां पर जनरल आ गया। अब आप कंफ्यूज की स्थिति में हो क्योंकि यहाँ पर 15 में अलग सीट हुआ, 21 में अलग सीट हुआ और 26 जनरल में अलग सीट हुआ। यानी इसे कहते हैं रोटेशन प्रणाली, जिसे बदलते रहने कहा जाता है हिंदी भाषा में। अभी 80 में महिलाएं भी आ जाती हैं, ओबीसी में महिलाएं भी आती हैं, जनरल में महिलाएं भी आ जाती हैं। अब मान के चलिए आपके गांव में 2015 में जनरल सीट थी और फिर 2021 आते आते यहाँ पर वो सीट एससी में कन्वर्ट हो गई। फिर 2000 यहाँ पर
2026 आते आते वो सीट ओबीसी में कन्वर्ट हो गई। अब एक चीज को आपको ध्यान देना है, वो बात यह है कि महिलाओं का आरक्षण जनसंख्या अनुपात के द्वारा लागू होती है। अब मान के चलिए 2015 में जब प्रधानी का चुनाव हुआ तो वहां पर कैसे नियम लागू होगा, तो यहाँ पर हर कैटेगरी की महिलाओं की जो जनसंख्या होती है वो देखी जाती है, उसके हिसाब से उसमें बांट किया जाता है, गुणा भाग किया जाता है, और जिसका कम होता है या जिसका ज़्यादा होता है तो वहाँ पर वो आरक्षण नियम, वो सीट वहाँ पर लागू कर दी जाती है। आपको ये बात समझ में अगर आ गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। आप बात समझ गए होंगे कि 2015 में एससी था तो 2021 में ओबीसी आएगा, तो 2026 में जनरल आ सकता है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर देखने वाली बात है, सत्ता के करीबी ऐसे बहुत लोग हैं कि आज़ादी से अब तक वहां पर अगर एससी था तो एससी है और एससी रहेगा, यानी कि आज़ादी से अब तक उस सीट में बदलाव नहीं हुआ है। तो उसका मुख्य कारण है कि आपके गांव में कुछ सत्ता संरक्षित लोग वहां पर पाए जाते हैं, और हर सरकार में ऐसा होता है, चाहे मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, मायावती की हो, भाजपा की हो, योगी की हो या अखिलेश की हो, हर सरकार में सत्ता के करीबी अपने धन बल से अपने यहाँ पर वो सीट पर काबिज रहते हैं। अगर आपके गांव में ऐसा सीट है तो आप अपना राय दो, जहां पर आज़ादी से अब तक वो सीट में बदलाव नहीं हुआ है। अगर जर्नल आ रहा है तो जर्नल ही है, अगर ओबीसी आ रहा है तो ओबीसी है, अगर ओबीसी महिला आ रही है तो ओबीसी महिला ही है। आप अपना राय दे सकते हो। अब चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर आप समझ गए होंगे छोटी बात को। अब यहाँ पर देख सकते हैं किसी जिले में 100 ग्राम पंचायतें हैं और जनसंख्या का अनुपात इस प्रकार है। मान के चलिए एससी का 21%, तो 210 सीटें उनके लिए आरक्षित की जाती हैं। एसटी का अगर 2% है तो उनके लिए 20 सीटें आरक्षित की जाती है। ओबीसी का 27% आरक्षण है तो यहाँ पर 270 सीटें यहाँ पर उनके लिए छोड़ी जाती हैं, शेष सामान्य वर्ग के लिए। आप हमारी बात को समझ गए होंगे। देख लीजिए, मान लीजिए आपका जिले में गांव की संख्या 1000 है तो वहां पर नियम कैसे लागू होता है। अब मान के चलिए एससी के लिए एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर 21% उस जिले में आरक्षण दिया जाता है जिसमें 210 सीटें होती हैं, यानी एससी के लिए 210 सीटें आरक्षित की जाती हैं। अब एसटी के लिए 2% दिया जाता है क्योंकि उनकी आबादी कम है, तो यहाँ पर 2% 20 सीटें इस हिसाब से हुआ उनके लिए पूरे जनपद में। फिर ओबीसी जो होता है, ओबीसी 27% आरक्षण दी जाती है 1000 ग्राम पंचायत में, यहाँ पर 27% आरक्षण लागू होता है तो 270 सीटें होती हैं। अब यहाँ पर कुल मिला के आप मान के चलिए 400 या 500 सीटें हो गई। अब 500 सीटों में से आधा सामान्य वर्ग के लिए लागू होता है। आप बात को अगर समझ गए होंगे तो आप अपना राय जरूर दो और अपना सवाल हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए में पूछ सकते हो कि आपके गांव में 2026 के प्रधानी के चुनाव में कौन सा सीट आ सकती है। आप अगर ये बात नहीं समझ पाए हो तो आप सवाल जरूर पूछ सकते हो और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेज सकते हो। अगर आप उत्तर प्रदेश से वीडियो देख रहे हो तो अपना राय जरूर दो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।